अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल बायोमेडिक्स व्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि डायलिसिस मशीन क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें खून के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या कोई टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या फिर जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ये काम वैसे हमारे किडनी जो गुर्दे हैं वो काम कर रहे होते हैं। जब गुर्दों के अंदर कोई एनी डिजीज़ या कोई गुर्दे फेल हो जाते हैं या कोई और इशू आ जाते हैं गुर्दों के अंदर, तो फिर ये काम गुर्दे हमारे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए फिर ऐसे पेशेंट को जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे उसको डायलिसिस का अमल करवाना पड़ता है। ये अमल डायलिसिस के थ्रू होता कैसे है। सबसे पहले तो पेशेंट को एवी फिस्टुला लगाया जाता है। आर्टरीज और वेन्स के अंदर एक जिस तरह का हम समझ लें कि एक उसको दोनों को कनेक्ट किया जाता है जिससे हम ब्लड ले सकें, ब्लड मशीन को भेज सकें और मशीन से ये ब्लड साफ़ होकर फिर वापस बॉडी के अंदर आ सकें। तो इसके लिए एवी फिस्टुला ज़रूरत होता है। आर्टरीज और वेन्स के अंदर ये लगाया जाता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट रेडी होता है तो फिर हम मशीन को रेडी करते हैं। मशीन से सबसे पहले तो एक नॉर्मल सलाइन पास करते हैं। जिस ट्यूबों से खून ने जाना होता है वो पेशेंट को लगाने से पहले सबसे पहले हम नॉर्मल सलाइन उसके अंदर यूज़ करते हैं। नॉर्मल सलाइन ये करती है कि अगर उसके अंदर वो पार्टिकल है या कोई उसके अंदर कोई फंगस या बैक्टीरिया या कोई भी वो रिमूव हो जाता है। तो फिर हम पेशेंट को ट्यूब में लगाते हैं। एक ट्यूब को हाईलाइट किया जाता है रेड कलर से जो खून भेजती है मशीन की तरफ, और जो मशीन से साफ खून आता है वो उसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये प्रोसेस एक पंप के थ्रू हो रहा होता है। मशीन के अंदर पंप लगा होता है जो पेशेंट से खून को लेता है, वो आके फिर साफ़ करने के लिए। तो उसके बाद जब साफ़ हो जाता है तो फिर फिल्टर के फिर पंप के थ्रू फिर बॉडी के अंदर भेजता है। अब देखिए ये प्रोसेस होता कैसे है। तो जब हमारा पंप के थ्रू जब ये ब्लड बॉडी से मशीन के अंदर जाता है तो सबसे पहले डायलाइज़र के अंदर जाता है। अब बात करें कि डायलाइज़र क्या है। डायलाइज़र एक ऐसी इसे जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं, इसके अंदर ही खून साफ़ होता है। अब इस डायलाइज़र के अंदर खून कैसे साफ़ होता है। एक इनलेट होती है जहाँ से खून आ रहा होता है और एक आउटलेट होती है, और ये आउटलेट जहाँ से खून साफ़ होके वापस बॉडी के अंदर जा रहा होता है। इस दौरान एक इनलेट एक आउटलेट और भी होती है। एक डायलिजेट के लिए होती है जो एक सॉल्यूशन होता है। डायलिजेट क्या है। अब डायलिजेट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी, साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यही ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या एक्सेस फ्लूइड होता है, इसको रिमूव करने के लिए ये डायलिजेट यूज़ किया जाता है। अब होता ऐसा है कि इस डायलाइज़र के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी जाती है। जब इसके अंदर खून आता है, ब्लड आता है साफ़ होने के लिए, तो जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो हमारे एक्सेस फ्लूइड है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो हमारा डायलिजेट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर चले जाते हैं। अब एक तरफ से डायलिजेट सॉल्यूशन आ रहा होता है और दूसरी तरफ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या फिर हमारे एक्सेस फ्लूइड होता है, ये दूसरी तरफ रिमूव हो रहा होता है। अब ये प्रोसेस एक जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन
ये प्रोसेस जिसे हम ऑस्मोसिस का नाम देते थे, तो ये उस तरह परफॉर्म हो रहा होता है। अब इसमें देखा जाए, अब इसमें हम देखते ही हैं कि जब ये प्योरीफाई हो जाता है, इस दौरान एक थिनर भी यूज़ किया जाता है जिसे हम हेपारिन कहते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। और कुछ सेंसर भी लगे होते हैं, जब कोई ब्लड वगैरह को क्लॉट वगैरह आ जाता है तो वो मशीन बता देती है कि अब क्लॉट आ गया है, अलार्म दे देती है। तो जब ये प्योरीफाई कर देता है, अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जस्ट ऐसे पार्टिकल गुजरते हैं जो नकारा होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, या फिर जो हमारा इजाफी फ्लूइड होता है कि उसको रिमूव करने के लिए इसमें जो हमारे जैसे प्रोटीन हो गई या फिर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जो हमारे खून के अंदर ज़रूरत वाले जो पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर नहीं जाते। जैसे ब्लड सेल हो गए, वो भी इस परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाते। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत, ये साइज में जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, टॉक्सिक मटेरियल हो गया, वो साइज में बहुत छोटे हैं, वो गुजर जाते हैं इन पोर में से। बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से ये गुजर जाते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे कैल्शियम, पोटाशियम और दूसरे बहुत से जो एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्रोटीन हो गई या फिर हमारे सेल हो गए, ये इस ब्लड के अंदर ही रहते हैं। हमने करना यही होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मेंटेन किया जाए ब्लड के अंदर, और जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब इस दौरान ये सारा प्रोसेस एक मशीन के थ्रू हो रहा होता है। जैसे ही क्लीनिंग हो जाती है, हमारा ब्लड साफ़ हो जाता है। ब्लड साफ़ होने के बाद फिर वापस हम पंप के थ्रू वापस बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब इस दौरान क्या क्या चीज़ें मॉनिटर हो रही थी? इस दौरान एक तो मॉनिटर हो रहा है कि ब्लड फ्लो क्या है, कि हमारा जो ब्लड है जो जा रहा है मशीन के अंदर किस फ्लो से जा रहा है। और दूसरी बात कि उस ब्लड का प्रेशर क्या है, उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, और भी वाइटल साइन इसमें ये मशीन मॉनिटर कर रही होती है। अगर हमें ज़रूरत होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी हो जाती है, तो फिर मशीन बता देती है कि इसमें अब हमारे ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है। तो जो हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन होता है तो वो फिर उसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या हमारे जो एसेंशियल हमें प्रोडक्ट ज़रूरत हैं तो वो मेंटेन हो सकें। तो ये प्रोसेस मशीन के थ्रू तकरीबन 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है। अब देखा जाए तो ये पेशेंट को हफ्ते बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है, 15 दिन बाद भी पड़ सकता है और 1 मंथ के बाद भी पड़ सकता है। हमें करना क्या चाहिए? अगर इस डायलिसिस से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी हेल्थी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करना चाहिए, और भी जो हमारे गुर्दे के लिए, हमारी बॉडी के लिए या एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, तो ताकि हमें डायलिसिस से बचा जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह।